हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB ने जो पीजीटी की पोस्ट की वैकेंसीज़ निकाली हैं उनके बारे में। लास्ट ईयर सेम टाइम पर 27-28 दिसंबर के टाइम पर DSSB ने पीजीटी की ही वैकेंसी निकाली थी अलग अलग पोस्ट की। तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया है कि कब पेपर होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएंगे एक्सेट्रा। और इसके साथ ही सेम टाइम पर DSSB ने नेक्स्ट ईयर अलग से एक पोस्ट निकाला है, पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है पीजीटी के लिए ही। लेकिन दोनों नोटिफिकेशन में फ़र्क इतना है कि इस बार DSSB ने जो 2 नॉर्म्स हैं वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जो कि पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि उसी के रिगार्डिंग बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे टेलीग्राम पर। अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं वो 16 तारीख से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 16 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहे हैं और क्लोजिंग डेट है 14 तारीख की। करीब 30 दिन से 28 दिन मिलते हैं DSSB का फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना, तो वो यहाँ पर डेट है, ठीक है। जब आप ये फॉर्म वगैरह भर दोगे उसी के बाद आपको पता चलने वाला है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। और DSSB कभी भी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता कि मतलब जैसे ही उसने नोटिफिकेशन निकाला और उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम हो जाए। ये सिर्फ पीआरटी की कंडीशन में हुआ था, वो भी एक ही बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजीटी हिंदी है, मेल फीमेल अलग अलग वैकेंसी निकलती है, आपको पता है पीजीटी की DSSB में ओनली। तो हिंदी मेल है, फीमेल है, ठीक है, और डीओई की भी वैकेंसी और एनडीएमसी की भी वैकेंसी है। तो आपको 4 वैकेंसी यहाँ पे 3 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी फिजिक्स है। वैकेंसीज तो इतनी ही आती हैं, ठीक है, जितनी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, 7, 10, 1 हिंदी की है बस आपकी 51। ये भी ज़्यादा है, वरना वैकेंसीज DSSB में बहुत कम आती हैं। आप लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पीजीटी बायो, पीजीटी इकोनॉमिक्स, ये सारी वैकेंसीज हैं, तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप देख सकते हो। लेकिन मेन हमें यहाँ पे जिस चीज़ के पे बात करनी है वो ये है कि देखिए यहाँ पे आप पहली बात तो ये फीमेल के लिए फ्री होता है, तो फीमेल तो सारे भर देना आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे आपकी वैकेंसी कितनी ही कम क्यों ना हो, ठीक है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करना है। और ये देखिए एडवर्टीजमेंट है, अभी यहाँ पे हम कोई भी एक पोस्ट ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल दे रखा है। अब हम उसकी पढ़ने वाले हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, क्या एसेंशियल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्वल। एक हमें मास्टर की डिग्री तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। इसके बाद है बैचलर ऑफ एजुकेशन चाहिए, यानी कि बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चे बीएड करते हैं, बीएड होनी चाहिए और मास्टर होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये पीजीटी बनने के लिए चाहिए ही होता है। पर इससे पहले एक टर्म होता था जो सिर्फ DSSB अलाउ करता था, ठीक है। ये जो NVS KVS वगैरह है ना, ये सब अलाउ नहीं करते थे, लेकिन DSSB अलाउ करता था कि अगर आपने 12th ग्रेजुएशन मास्टर अगर आपने 50% से ज़्यादा, यानी कि आपने 1 से पास करी हुई है, मतलब जैसे हमारी जब हम पास करते हैं फर्स्ट डिवीज़न से पास करी होती है, तो हम बिना बीएड करे भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देखिए बीएड जब हम टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो टीजीटी के लिए हमें बीएड चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें मास्टर्स के लिए जब हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक बड़ी पोस्ट है टीजीटी से, तो हमें बीएड चाहिए होता है। लेकिन एक कंडीशन थी कि जब हमारी 12th ग्रेजुएशन और मास्टर, मतलब हम पहले 12th कर रहे हैं फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर हम मास्टर कर रहे हैं और ये हमने फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर करी हुई हैं तीनों चीज़ें, फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% मार्क्स या 60% से ज़्यादा, तो हम लोग बिना बीएड के भी हम लोग ये पेपर दे सकते हैं और हम लोग एलिजिबल होते हैं। और मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हमने पेपर दिया, हमने सिलेक्शन हमारा हो गया और हमारे पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो DSSB हमें अलाउ करता है, हमें 2 to 3 ईयर्स मिलते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने में। तो जिसके बाद हम पीजीटी रहते हुए भी हम अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट था उन बच्चों के लिए जिन्होंने 60% से ज़्यादा मार्क्स मतलब सारी चीज़ों में लाया है, डिवीज़न 1 से उन्होंने पास कराया और बीएड नहीं है, तो वो लोग भी एलिजिबल थे। लेकिन इस बार ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग बीएड की डिग्री कंपलसरी है, मतलब बीएड चाहिए, यानी जिन बच्चों के पास अब ग्रेजुएशन होगा, जिनके पास मास्टर होगा, जिनके पास बीएड की पूरी प्रॉपर डिग्री होगी, वही बच्चे एलिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जिनके पास बीएड नहीं है अभी, वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। जबकि अगर आप लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो यानी बहुत सारे बच्चे तो जिनके पास बीएड नहीं है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए आपको पीजीटी के लिए, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड चीज़ जो इन्होंने चेंज करी है, इन्होंने बोला है
नॉट एक्सेसिडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम पीजीटी या टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, मान लीजिए आप 18 साल में अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर, 2 साल की बीएड, ठीक है। तो ये डिग्रियां कंप्लीट करते करते ही फिर ऊपर से अगर हम टीजीटी पीजीटी के लिए मतलब दे रहे हैं तो हम सीटेट भी देते हैं, तो ये सब एज करते करते हमारे पास 27 टू 28 ईयर्स तो बच्चों की एज ऐसे ही हो जाती है। अगर हम पीजीटी के लिए सिर्फ एलिजिबल भी होना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना ना देना, क्लियर करना ना करना, बहुत बात की बात है, लेकिन हम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही 27-28 साल तक हो पाते हैं, ठीक है। 27-28 साल में अगर हम मान लीजिए एलिजिबल हो गए, फिर 1-2 साल तक वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आ जाती है तो पेपर नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, एस्पिरेंट अपने आप ही ओवर एज हो जाते हैं। तो यानी ऐसे तो कितने सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जिनका बीएड भी होगा, मास्टर भी होगा, लेकिन वो लोग 30+ हो चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि एक हम तैयारी करते करते ही इतनी ज़्यादा एज हो जाती है ना, फिर पीजीटी की पोस्ट सीधे लेवल 8 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम प्रिपरेशन करें तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की 30+ एज हो चुकी होगी और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं DSSB ने बहुत गलत कर दी इस बार। अगर आप लास्ट टाइम का पैटर्न उठा के देखोगे, पिछली बार का नोटिफिकेशन भेजोगे, तो उसमें आपकी जो 36+ एज थी 36 ही है, ठीक है, पीजीटी की। जबकि ये जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि मान लीजिए 28 साल में आप एलिजिबल हो रहे हैं, 2 साल तक वैकेंसी नहीं निकली, तो वो जो एस्पिरेंट है वो तो बिना फॉर्म भरे ही वो तो बाहर हो गया कंपटीशन से, वो तो पेपर दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो ओवर एज हो चुका है। और जबकि इतनी सारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी उसको एक बार भी फाइट करने का मौका नहीं मिला। तो 30 ईयर्स जो एज है वो ऑब्वियसली पीजीटी के लिए बहुत कम है, ठीक है। और जो बाकी सारे स्टेट है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जो पीजीटी के लिए एलिजिबल करते हैं 40 ईयर्स तक करते हैं, ठीक है। DSSB ने बल्कि 30 कर दिया। और 30 एज होती है पीआरटी की, क्योंकि उसमें तो 12th के बाद हम सीधे डिप्लोमा 2 साल का करते हैं और हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो पीआरटी एक जस्टिफाई है कि हम 30 ईयर्स में उसको दें। इवन टीजीटी भी हम कर सकते हैं, बट पीजीटी के लिए 30 ईयर्स बहुत कम है। तो आपके जो ये कमेंट्स आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो अब जिन बच्चों की एज 30+ हो चुकी है ना, वो नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है, जनरल कैटेगरी स्पेशली। तो आप जो कमेंट करे थे, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नेगेटिव ये कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अब SC OBC और जो है उनको जिसके अकॉर्डिंग उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो उनको मिलेगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एज है आपकी 30 ईयर्स, यहाँ पे लिखा है, देखिए, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टैबुलेटेड कैटेगरी वाइज। अगर आप इसमें नीचे जाओगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो SC ST और OBC को मिलेगा, जनरल को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें थी मोस्टली जो हमें डिस्कस करनी थी इसमें, कि पहले तो हम लोग हो जाते थे एलिजिबल। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि हम एलिजिबल हैं, हमारे पास सब क्लियर है, मतलब हम डिवीज़न 1 में, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और जो 30+ हो चुके हैं जनरल कैटेगरी, वो भी फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें आप देखेंगे जो भी आपकी पोस्ट है सबके लिए, चाहे आप पढ़ लीजिए, सबका आपका अपना देख लीजिए अच्छे से क्वालिफिकेशन, बट ये चीज़ इस बार नहीं मिलेगी आपको डिवीज़न 1 वाली, ठीक है। ये पहले अलग से कॉलम था, सब उसमें लिखा हुआ था, लेकिन इसमें नहीं है। अब आप नीचे टेबल 8 में चलते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा बाकी सारा एज सच आपको कोई पैटर्न में, सिलेबस में, सब में कोई चेंज नहीं हुआ है। लास्ट ईयर DSSB ने सिलेबस डाल दिया था, बहुत सारी पोस्टों के आए थे, मेजरली जितनी भी पीजीटी की पोस्ट है DSSB ने सबका सिलेबस डाला था। तो आई विल सजेस्ट कि आप गो थ्रू जाएँ उस सिलेबस के थ्रू और अच्छे से देखें। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। 100 रुपीज़ फ़ीस है, वुमेन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनेशन स्कीम आपको पता है, 300 नंबर का पीजीटी का पेपर आता है, 100 नंबर का आएगा आपका, जिसमें रीजनिंग, जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश होगी 100 नंबर की। 200 नंबर का आपका पेपर आएगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेशली कंसर्न है वो, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है। हाँ देखिए, ये आपका पेपर तभी चेक होगा अगर आप जनरल हैं अगर तो 40%, OBC 35%, मतलब हर सेक्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपका 40% है जनरल का, OBC 35, SC ST फिजिकल चैलेंज जो है 30% अगर आप लाते हैं तो ही आपका अगला सेक्शन चेक होगा, वरना आपका पेपर ही चेक नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें हम एक बार 8 में देख लेते हैं। रिजर्वेशन जो जिसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम बस एक बार नज़र डाल लेते हैं, जो हमारा एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इसमें SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 35 ईयर्स तक है। OBC को 3 ईयर्स, PWD UR EWS, ठीक है, 10 ईयर्स, SC ST OBC 13 ईयर्स, ठीक है। कोई फिजिकल चैलेंज है और इसके साथ अगर इन कैटेगरी में आ रहा है तो इनको इतने इतने साल का है। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं और वो 30 ईयर्स हो चुके हैं, हालांकि उनके पास सारी क्वालिफिकेशन होगी, बीएड भी होगी, डिवीज़न 1 में भी उनका सब क्लियर होगा, लेकिन फिर भी दे आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, ठीक है। आई होप अभी जो आपके डाउट्स आ रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे।
इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।